राम राम, जय हिंद। एसएससी की तैयारी जीरो से, एसएससी की तैयारी ज़ीरो से, ये कैसे होगी तैयारी? देखो, जीरो का मतलब क्या होता है, उसके मायने सबके अलग अलग होते हैं। हो सकता है कभी किसी ने किसी सरकारी नौकरी की तैयारी ना करी हो, अब वो नया फ्रेशर आया हो तैयारी करने के लिए, या फिर हो सकता है वो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, वो एसएससी के सेक्टर में फ्रेशर हो। तो जीरो की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है, लेकिन हम एक ये बेस लेवल से लेके चलते हैं कि तुम्हें बेसिक चीज़ें आती हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अब तुम्हें तैयारी शुरू करनी है। तो उसके पीछे हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखो, जब भी तुम जीरो से चीज़ें स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली चीज़ तुम्हारे दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि एसएससी के किस सेक्शन में तुम्हें घुसना है। क्योंकि एसएससी बहुत सारे सेक्टर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। जीडी से शुरुआत होती है, एमटीएस आता है, सीएचएसएल आता है, सीपीओ आता है, सीजीएल आता है। ये मतलब बेसिक डिमांड है, ये तो आती तो बहुत सारी पोस्ट हैं, ये बेसिक डिमांड है लोगों की 5 वैकेंसी के लिए। तो तुम सबसे पहले अपना सेक्टर चुनो। अगर तुम्हें सीजीएल में जाना है तो सीजीएल सीपीओ सेम हो जाएगा लगभग, ठीक है। अगर तुम्हें जीडी में जाना है तो जीडी के बाद थोड़ा सा लेवल एमटीएस का चेंज होता है, एमटीएस से थोड़ा चेंज होकर सीएचएसएल में आता है। लेकिन जो सीजीएल सीपीओ है, इसकी तैयारी तुम एक साथ कर सकते हो। तो पहले तो अपना माइंड मेकअप क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें किस सेक्टर में घुसना है। पहली चीज़ क्लियर कर लिया। अगर तुम्हें सीजीएल करना है, भूल जाओ सारी चीज़ें, तुम सीजीएल में ही करो। एग्जाम तुम सब दो, इसके पीछे हम भी एक बात बोलेंगे कि एग्जाम तुम सब दो, फोकस तुम्हारा सीजीएल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गोल ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए कि तुम्हारा दिमाग क्लियर हो गया कि अब तुम्हें सिर्फ, या फिर अगर तुम्हें जीडी करनी तो वो भी कोई बड़ी डील नहीं, जीडी की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर गोल तुम्हारा ये है, सीपीयू है, सीजीएल है, तो तुम्हें एग्जाम सारे देने पड़ेंगे। दिमाग में क्लियर ये रखना पड़ेगा कि सीजीएल करना है। दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि अगर तुम जीरो से तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे रिसोर्सेज बहुत बहुत कायदे से होने चाहिए। अगर तुम्हारे रिसोर्स कायदे से नहीं है तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। देखो, जिसको एसएससी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, एसएससी की दुनिया में उसने अभी कदम रखा है, बच्चा है वो वहाँ पे, हम ये कहेंगे किसी बाप को पकड़ दो। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इसको गलत तरीके से मत ले जाना, मैं एक चीज़ बता रहे हैं। अगर एसएससी के सेक्टर में तुम नए हो तो या तो फिर तुम जो तुम्हारा सीनियर हो, कोई तैयारी कर रहा हो जिसका सिलेक्शन हुआ हो, उसको उससे डिस्कस कर लो, या फिर तुम्हारा कोई मेंटोर होना चाहिए। यहाँ पे हम टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम टीचर की बात नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीचर्स, स्टैंडर्ड टीचर जो कि हर सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, नहीं। या तो तुम्हारे कोई बड़े भैया हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं या सिलेक्ट हुए हैं, या फिर कोई तुम्हारा मेंटोर हो। ठीक है, हमारा भी मेंटोरशिप प्रोग्राम एक चलता है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, उसके बारे में कभी बात करेंगे। तो सीनियर होना चाहिए या फिर कोई मेंटोर होना चाहिए। क्यों इसलिए ज़रूरी है? क्योंकि ये तुम्हें थ्रू आउट योर जर्नी तुम्हारे सेल्फ डाउट को क्लियर करके रखेंगे थ्रू आउट योर जर्नी। अच्छा, तुमने कभी भी वो देखा है, आईआईटी की जो कोचिंग होती है बड़ी बड़ी, वहाँ पे एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी होता है, मेंटरशिप प्रोग्राम भी होता है, और एक होता है यार ध्यान नहीं आ रहा, मैं बच्चों को गाइड करते हैं वो, अगर कोई डिप्रेस होता है, कुछ होता है उसके लिए, तो एक आदमी तुम्हारे पास ये होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि किसी ना किसी एक के कनेक्टेड तुम रहो। ठीक है, तीसरी चीज़, रिसोर्सेज के मतलब यही है, रिसोर्स ये वाले किताब वाले रिसोर्सेज नहीं। तीसरी चीज़, जब भी तुम एसएससी की तैयारी करने के लिए उतरते हो, तुम जीरो से तैयारी करना चाहते हो, तो कभी भी ये अप्रोच मत रखो कि ये जो 3-4 महीने में एग्जाम आ रहा है इसको हम फोड़ देंगे। जीरो से तैयारी करने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो जीरो को बनाना पड़ेगा, क्योंकि जीरो से तैयारी करने का मतलब तुम अभी जीरो के भी नीचे हो। तो इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम 2 महीने बाद जो तुम्हारा सीपीओ का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है, उसको निकाल दोगे, नहीं। फिर तुम उस 2 महीने को भी बर्बाद कर रहे हो और वो एग्जाम नहीं निकलेगा, वो अलग बात। तो तुम कोशिश ये करो कि जीरो से तैयारी तुम तब शुरुआत करो जब तुम्हारे पास मिनिमम 5 महीने हो। जीरो से तैयारी तब शुरू करो जब तुम्हारे पास मिनिमम कम से कम 150 दिन तो हो, क्योंकि इतनी तो यार बेसिक रिक्वायरमेंट है, सिलेबस ही इतना है। मिनिमम तुम्हारे पास 150 दिन होने चाहिए, तब तुम शुरुआत करो। ठीक है, अगली बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर तुम्हें जीरो से तैयारी करनी है, अगर तुम्हें एसएससी में जीरो से बैठना है कि तुम्हें सीजीएल की नौकरी लेनी है, सीपीओ की नौकरी लेनी है, और तुम्हें अभी नए हो इस दुनिया में, तो हम ये कहेंगे कि किसी भी एक कोचिंग का प्लान ले लो। कोचिंग का प्लान, अब यहाँ पे कोचिंग का प्लान का मतलब यहाँ पे मेरा सारे सब्जेक्ट से है, सारे सब्जेक्ट से। देखो, ये चीज़ों के अपोज में कुछ लोग बोलेंगे कि सारे सब्जेक्ट की लेने की क्या ज़रूरत है क्लासेस। अब देखो, उसके पीछे रीज़न है। सारे सब्जेक्ट का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि तुम्हें एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाएगी, किस सेक्टर से क्या पूछा जाता है उसके बारे में पता चल जाएगा। और सारे बैच मेरे अकॉर्डिंग 5 से 6 महीने के ऊपर नहीं चलते हैं, 1 साल चलते हैं, लेकिन वो वैलिडिटी होती है 1 साल की। बाकी बैच तुम्हारे 5 से 6 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। तो कम से कम तुम जो जीरो पे बैठे हो अभी, जब 6 महीना होगा तब तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी क्लियर, मतलब तुम्हारे एकदम
थिंकिंग जो है, तुम्हारा थॉट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। क्या कि तुम्हें क्या करना है, किस टॉपिक में कितना पढ़ना है, किस टॉपिक में क्या नहीं पढ़ना है, कितनी देर, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कोचिंग के सारे सब्जेक्ट एक बार 6 महीने के लिए पढ़ लो और सबके बना लो नोट्स, ठीक है। आखिरी चीज़, अगर तुम यार जीरो से तैयारी शुरू कर रहे हो, जीरो से अगर तैयारी शुरू कर रहे हो, तो आखिरी चीज़ मेरा एज अ मोटिवेशन ये रहेगा कि अगर तुम्हारा टारगेट सिर्फ एसएससी है और टारगेट सिर्फ एसएससी है और तुम्हारे दिमाग में दूसरा कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, तो यकीनन तुम्हारा क्रैक होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम इतना डेडिकेटेड हो कि तुम 6 महीने कहीं क्लास लेने के बाद और उसको चीज़ों को दोबारा से रिन्यू कर रहे हो, एक बार बैच लेने के बाद दोबारा एनरोल मत करने लगना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो पढ़ाया गया उसको पढ़ने की दोबारा, ठीक है। तुम अगर इतना गट्स रखते हो कि तुम्हारा टारगेट सिर्फ एसएससी है, अगर तुम्हें ये दिक्कत नहीं होती कि कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम आते तुम सब में घुस जाते हो, अगर ये आदत नहीं है तुम्हारी, तो यकीनन तुम्हारा एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्रैक हो सकता है। लेकिन थॉट एकदम क्लियर होना चाहिए कि मिशन सिर्फ एसएससी है। बाकी अगर तुम स्टेट पुलिस, हम देखते हैं ना लड़कों को यार, वो स्टेट पुलिस भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, जिसका एक बार थॉट क्लियर हो गया उसको फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। राम राम, जय हिंद।